Good morning students, welcome to our YouTube channel Jeevan Garsana. Today we start 12th class English class. हमारा टॉपिक चल रहा है रेनबो बुक का फर्स्ट चैप्टर वाटर, जिसमें हमने आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है, बाकी का हम आज करेंगे। उम्मीद है आपने जितना भी पढ़ाया है वो पढ़ के देखा है और रीड किया है, और आपने जितना भी वर्क करवाया जाए, जितना भी समझाया जाए, पढ़ाया जाए, उसे कंटिन्यू रखिए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो भी बताए जाएंगे वो कंप्लीट कीजिए। तो हम आज अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज इज द प्रॉब्लम ऑफ एफॉरेस्टेशन। प्रॉब्लम ऑफ एफॉरेस्टेशन क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन, बहुत ही नज़दीकी रूप से जुड़ा हुआ है विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का संरक्षण, सप्लाईज और उसके साथ साथ पानी की आपूर्ति इज द प्रॉब्लम ऑफ एफॉरेस्टेशन। और ये है बहुत बड़ी समस्या है किसकी? वनोन्मूलन की। क्लोजली कनेक्टेड, पानी का संरक्षण करना, पानी की आपूर्ति या फिर एक वनोन्मूलन की जो समस्या है, ये सारी समस्याएं एक दूसरे के साथ क्या है? जुड़ी हुई हैं। द सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज, सिस्टमेटिक प्लांटिंग, एक सिस्टम से प्लांट कीजिए, एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से पौधारोपण कीजिए, सुटेबल ट्रीज, उपयुक्त पेड़ों का, इन एवरी पॉसिबल और इवन इन द इम्पॉसिबल एरियाज, प्रत्येक संभव क्षेत्र में और प्रत्येक असंभव क्षेत्र में, जहाँ भी संभव हो, जहाँ भी संभव नहीं हो, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर हमें क्या करना है? एक पौधारोपण करना है, प्लांटिंग करनी है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, एंड द डेवलपमेंट और विकास करना है व्हाट वन कैन कॉल, जिसे हम पुकार सकते हैं सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, सभ्य जंगलों के रूप में। हमें इस तरह से प्लांटिंग करनी है, इस तरह का पौधारोपण करना है जिससे हम सभ्य जंगल का मतलब उपयुक्त एप्रोप्रिएट टाइप के ट्रीज लगाओ, जैसी भूमि है उसी टाइप के पौधारोपण करो, तो उसे हम सिविलाइज्ड फॉरेस्ट के नाम से पुकारेंगे। एज डिस्टिंगाइज्ड फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल, जो कि अनडिस्टिंगाइज्ड, अपनी पहचान बनाएगा, फ्रॉम वाइल्ड जंगल, एक जंगली जंगल जो है, अनटेम्ड बिखरी हुई जंगल जिसके अंदर सिर्फ झाड़ियां हैं, कंटीली झाड़ियां हैं, उससे अलग अपनी एक पहचान हमें सभ्य जंगल के रूप में बनानी है। यानी कि जंगल तो अभी भी है, फॉरेस्ट अभी भी है, लेकिन वहां पर क्या है? सिर्फ झाड़ियां हैं, कंटीली झाड़ियां हैं, और भी कुछ इस तरह की चीजें हैं जो हमारे उपयोग में नहीं आती। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से हम पानी के बहाव को नहीं रोक सकते। तो हमें उन जंगलों की पहचान को चेंज करके किस में चेंज करना है? सिविलाइज्ड फॉरेस्ट के अंदर चेंज करना है। इज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया, और ये भारत की सबसे आवश्यक, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अर्जेंट नीड्स, तुरंत तत्काल आवश्यकता है ये भारत के अंदर। सच प्लांटेशन वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ, इस प्रकार का जो पौधारोपण है, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से, प्रूव ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड, प्रूव साबित होता है सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ टू द कंट्री, टू द वेल्थ ऑफ अन कंट्री। इस प्रकार का जो पौधारोपण हम करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से साबित होगा। सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ, स्रोत, एक अनकहे धन का, अनकहे धन का स्रोत साबित होगा टू द कंट्री, हमारे देश के लिए। इस प्रकार का जो पौधारोपण होगा वो हमारे देश के लिए एक अनकहा धन साबित होगा। दे वुड चेक सोइल इरोजन, उसकी वजह से क्या होगा? चेक का मतलब होता है रोकना, हम रोक पाएंगे सोइल इरोजन को, उसकी वजह से हम सोइल इरोजन को, मिट्टी के कटाव को रोक पाएंगे। एंड कंजर्व, और संरक्षण कर पाएंगे द रेनफॉल ऑफ द कंट्री, बारिश का जो भी पानी है, रेनफॉल जो होती है उसका जो पानी है जो वेस्ट चला जाता है, हम उसको संरक्षण कर पाएंगे फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, जो कि व्यर्थ में बह जाता है, जो वेस्ट चला जाता है हमारे देश का पानी, हम उसे रोक पाएंगे। किसके थ्रू? यदि हम सिविलाइज्ड फॉरेस्ट लगाते हैं तो। और ये हमारे इंडिया की एक अर्जेंट नीड है, और इसकी वजह से हम देश को एक बहुत अच्छा धन, एक बहुत अच्छा वेल्थ, एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? मिट्टी का कटाव रुकेगा, और हमारे देश का जो पानी व्यर्थ में बहकर चला जाता है हम उसे भी रोक पाएंगे। एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, एंड वुड प्रोवाइड, जो कि हमें उपलब्ध करवाएगा, नेसेसरी सप्लाईज, आवश्यक आपूर्ति, चीप फ्यूल, सस्ते ईंधन की,
हमें सस्ते रूप में ईंधन भी, फ्यूल भी मिलेगा। जंगलों से बहुत सारे फायदे हैं, इसकी वजह से जितना भी हमें आवश्यकता होगी उतना फ्यूल भी हमें प्रोवाइड हो जाएगा। एंड दस रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कन्वर्शन ऑफ फार्मयार्ड मैन्योर इनटू ए फॉर्म फेल्यूर। इस तरह से हम क्या करेंगे, अननेसेसरी वेस्टफुल कन्वर्स, जो भी व्यर्थ चीजें होंगी, जो भी अनावश्यक चीजें होंगी, हम उन्हें फार्मयार्ड मैन्योर, खेतों में यूज होने वाली खाद के रूप में कन्वर्स कर सकेंगे, उसके अंदर परिवर्तित कर सकेंगे। दस रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल, जो भी व्यर्थ की चीजें हैं, जो भी अनावश्यक चीजें हैं, कन्वर्सन हम उसे परिवर्तित कर देंगे फार्मयार्ड मैन्योर इनटू ए फॉर्म ऑफ फ्यूल, एक खाद के रूप में, इनटू ए फॉर्म ऑफ फ्यूल, या फिर एक ईंधन के रूप में, हम उसे एक ईंधन के रूप में या फिर एक खाद के रूप में परिवर्तित कर देंगे। The measure necessary to control the movement of water and conserve its supplies can also serve subsidiary purpose। देखो, सब्सिडरी पर्पज का मतलब होता है पूरक उद्देश्य। लाइन क्या है, द मेजर नेसेसरी, आवश्यक है कि हम कोई पैमाना नापे, हम कोई उपाय करें, टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, कंट्रोल करने के लिए मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की हलचल को, पानी जितना गति से मूवमेंट करता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें किसी ना किसी पैमाने की, किसी ना किसी उपाय की मेजरमेंट की जरूरत है, आवश्यक है। एंड कंजर्व, हमें संरक्षण करना होगा, इट्स सप्लाईज, इसकी आपूर्ति को, कैन आल्सो सर्व, ताकि ये सेवा कर सके, ये हमारे काम आ सके, सब्सिडरी पर्पज, पूरक उद्देश्यों के लिए। पूरक उद्देश्य का मतलब क्या है, पानी का मतलब इन्होंने सिंचाई, एग्रीकल्चर के अंदर बता दिया, पानी का मतलब बेसिस ऑफ लाइफ बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पर्पज है लाइफ के अंदर जो पानी के थ्रू कंप्लीट होते हैं। तो पॉइंट यही कह रहा है कि हमें क्या करना है, पानी की हलचल को कंट्रोल करने के लिए कुछ जरूरी उपाय करने हैं, ताकि हम पानी का संरक्षण कर सकें, जिसकी वजह से क्या होगा, सब्सिडरी पर्पज, जो भी हमारे पूरक उद्देश्य हैं वो कंप्लीट हो सकेंगे। वैल्यू ऑफ द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, जिससे हमारे देश के लोगों की जिंदगी है ना, उसकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। बाय फार द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट, बाय फार द चीपेस्ट फॉर्म। इस बार 12th के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंट्री, कि सबसे सस्ता साधन ट्रांसपोर्ट होता है, यातायात का साधन, आवागमन का साधन, सबसे सस्ता कौन सा है, चीपेस्ट कौन सा है। सिंपल सी लाइन थी, सिंपल सा आंसर था, वाटरवेज, कि सबसे सस्ता कौन सा है, जो जल विभाग है, जलयान जो चलते हैं वो सबसे सस्ते होते हैं यातायात के माध्यम से, सबसे कम खर्चा लगता है उनके अंदर। तो क्या है, फॉर द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता यातायात का साधन, यातायात का माध्यम, इन ए कंट्री, एक देश के अंदर, इज बाय बोट्स, क्या है, नाव है, बारगेज है, बारगेज मतलब लेन देन किया जाता है, इसी तरह से बोट जैसा कुछ है, लेकिन इसके अंदर क्या है, सामान ढोया जाता है, थ्रू कैनाल, नहरों के माध्यम से, रिवर, नदियों के माध्यम से। तो हमारा सबसे सस्ता साधन कौन सा है, वाटरवेज है। वाटरवेज के अंदर क्या आ जाते हैं, बोट्स आते हैं, बारगेज आते हैं, कैनाल्स आती हैं और रिवर्स आती है। कैनाल का मतलब क्या है, नहर है। वी हियर मच अबाउट प्रोग्राम्स, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में सुना है, ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन, जो रेल निर्माण के लिए या फिर सड़क निर्माण के लिए किए जाते हैं। हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, अभी जैसे चल रहा है भारतमाला योजना, जिसके थ्रू ये 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जिससे रेलवे के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर किया जाता है, बट फॉर टू लिटिल, टू लिटिल का मतलब होता है बहुत कम सुनना, एक नेगेटिव सेंस के अंदर, अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया, हमने कभी भी हमारे आंतरिक जल संसाधन, जलयान के बारे में नहीं सुना कि उसके विकास के लिए भी कोई उपाय किए जा रहे हैं। देन अगेन, तभी दोबारा, द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज आल्सो मेक पॉसिबल, हमें क्या करना है, वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति जो है उसको काम में लाना है। मेक्स पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक, संभव बनाना है डेवलपमेंट, विकास को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जल विद्युत को, पावर, शक्ति। हमें क्या करना है, पानी का जितना पॉसिबल यूज हो सके उतना करना है। जो पानी हमने यूज में ले लिया ठीक है, अदर जितना भी वाटर है हमारा, उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब जल विद्युत शक्ति। जल विद्युत की परियोजनाएं कितनी सारी चलती हैं, व्यास नदी के ऊपर चलती है, जो भी है,
तो जो जल विद्युत निर्माण किया जाता है वो भी हम पानी के द्वारा कर सकते हैं। हमें हार्नेसिंग उस वाटर सप्लाईज को काम में लाना है, किसके लिए? जल विद्युत बनाने के लिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता। क्या मतलब होता है इसका? अवेलेबिलिटी का मतलब है उपलब्धता ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जो विद्युत शक्ति की उपलब्धता है वुड मेक इट ट्रेमेंडस डिफरेंस। ट्रेमेंडस का मतलब रहता है एक विशालकाय, एक बहुत ही विशाल, एक बहुत ही महान डिफरेंस, अंतर ला देगा टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, हमारे देश की जिंदगी के अंदर। अगर हम पानी का उपयोग अच्छे तरीके से करते हैं, ये पानी का एक भी बूंद, पानी की एक भी ड्रॉप हम वेस्ट में नहीं जाने देते, उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक का निर्माण कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा? हमारे देश की लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी, इनेबल योग्य हो जाएगी द रूरल इकोनॉमी, हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, टू बी इम्प्रूव्ड, वो प्रगति करेगी, उसके अंदर सुधार होगा। इम्प्रूव मतलब होता है सुधार करना। इन वेरियस डायरेक्शन, बहुत सारी दिशाओं के अंदर। यदि हम इसका निर्माण करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, तो उससे क्या होगा? हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर आएगा, जिससे क्या है? हमारी जो भी रूरल इकोनॉमी का ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, क्योंकि आजकल काम नहीं होने की वजह से या फिर इतनी ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की वजह से ग्रामीण लोग जो है कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं? शहरी इलाकों के अंदर। तो यदि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इंप्रूव होगी, तो ये जो प्रवास, ये जो माइग्रेशन चल रहा है रूरल से अर्बन की तरफ, ये बहुत कम हो जाएगा। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट देन एट प्रेजेंट। विशेष रूप से ये इससे योग्य बना लेंगे अंडरग्राउंड वाटर, हमारा जो धरती के अंदर पानी है, भूमिगत जल जो है, टू बी टैप्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, कि ये अपनी गति प्राप्त कर सके महान तरीके से देन एट प्रेजेंट, जितनी वर्तमान में है। यानी कि हम हमारी धरती के पानी का उतना उपयोग, इतना एक्सटेंट नहीं कर पाते जितना करना चाहिए, तो जो वर्तमान में यूज हो रहा है उससे ज़्यादा हम आगे कर पाएंगे। एंड दस हेल्प टू ओवरकम, जिससे हमें सहायता मिलेगी। ओवरकम होता है जीत हासिल करने में, विजय हासिल करने में। द डिफिकल्टीज, कठिनाइयों के ऊपर। अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी, अराइजिंग होता है उठना, पैदा होना। फ्रॉम इरेगुलरिटी, अनियमितता। इनएडिक्वेसी, अपर्याप्तता। इनएडिक्वेसी का मतलब क्या है? अपर्याप्तता। ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई, दूसरे जो भी स्रोतों की सप्लाई करने में है। यदि हमने अंडरग्राउंड वाटर को टैप कर लिया, अंडरग्राउंड वाटर की पहचान कर ली, तो हम जितना वर्तमान के अंदर यूज कर रहे हैं उससे ज़्यादा यूज कर पाएंगे, जिससे हमें क्या होगा? हमें सहायता मिल जाएगी कि हमारी जो भी कठिनाइयाँ हैं, किसकी कठिनाइयाँ? क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती, पानी बहुत ही अनियमित रूप से पहुँचता है, या पानी अपर्याप्त रूप में उन्हें पर्याप्त होता है। तो वो जो सप्लाई है, हम उसकी समस्या के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे, उस समस्या को दूर कर पाएंगे। इन वन सेंस, एक अर्थ में, वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड, पानी जो है कॉमन चीज है, सबसे साधारण चीज है ऑफ लिक्विड, द्रव के अंदर। द्रव के अंदर सबसे साधारण चीज कौन सी है? पानी है। इन अदर सेंस, लेकिन दूसरे अर्थ में यदि हम बात करें, इट इज द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स, ये सबसे असाधारण चीज भी है। सिंपल सी चीज है यदि हम बात करें तो पानी, लेकिन फिर भी लाइफ की सबसे अनकॉमन चीज भी लिक्विड ही है, विद अमेजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारी आश्चर्यजनक प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण। पानी के अंदर आश्चर्यजनक क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार है, फॉर इट्स यूनिक पावर, इसकी अद्भुत शक्ति के लिए, ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ, क्योंकि यही वो चीज है जिसने मेंटेन करके रखा है, व्यवस्थित करके रखा है एनिमल की लाइफ को एंड प्लांट, पौधों की लाइफ को। पानी ही लिक्विड के अंदर सबसे कॉमन चीज है, पानी ही लिक्विड के अंदर सबसे अनकॉमन चीज है, सबसे असाधारण चीज है। बिकॉज पानी के अंदर वो अमेजिंग गुण पाए जाते हैं, वो अमेजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसके थ्रू वो जिम्मेदार है कि वो मनुष्यों की जिंदगी को, एनिमल्स की लाइफ को, या फिर प्लांट्स की लाइफ को जिंदा रखता है, उनको सस्पेंड करता है, उनको पालन पोषण करता है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर, यदि हम इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेट होता है छानबीन करना, ऑफ द नेचर, प्रकृति का, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, या फिर पानी के गुणों का, इज देयर फॉर, हालांकि इज द हाईएस्ट, सबसे उच्च साइंटिफिक इंटरेस्ट, ये वैज्ञानिक रुचि का विषय है।
यदि आप इन्वेस्टिगेशन की बात करोगे, क्योंकि एक साइंटिस्ट लोग हैं वो बहुत किसी भी छोटी सी चीज़ के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो यदि इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए प्रकृति की चीज़ों के अंदर या फिर पानी के गुणों के अंदर, पानी का नेचर का क्या है, पानी की प्रॉपर्टी कैसी है, तो इस नेचर के अंदर जो एक चीज़ है जिसके अंदर वैज्ञानिक सबसे ज़्यादा रुचि लेंगे, तो द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक रुचि का विषय है, वैज्ञानिक रुचि का विषय है एंड इज फार फ्रॉम, और यह बहुत दूर है, बीइंग एन एग्जीक्यूटेड फील्ड ऑफ रिसर्च। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है बिना थके। ये एक रिसर्च अनुसंधान का क्षेत्र है जिसपे लोग बिना थके इसके ऊपर बहुत रुचि के साथ, वैज्ञानिक रुचि के साथ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इसकी नई नई प्रॉपर्टीज का पता लगा सकते हैं। तो ये था हमारा वाटर चैप्टर। किसका लिखा हुआ है? प्रोफेसर सीवी रमन का। वाटर चैप्टर में से हर सेशन में एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो बड़ा क्वेश्चन है। अब की बार मैंने आपको बता ही दिया कि जो क्वेश्चन आया था वो बीच में से आया था, लेसन के बीच में से, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ था कि चीपेस्ट वाटरवेज कौन सा है, चीपेस्ट वाटरवेज सॉरी चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा है, चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा है, वाटरवेज है हमारा। तो इसके अंदर पानी की प्रॉपर्टीज के बारे में, पानी की वजह से क्या क्या डिजास्टर आ सकते हैं, पानी हमारी लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इन सब के बारे में बताएगा। बहुत सिंपल सा लेसन है। तो हमारा चैप्टर यही कंप्लीट होता है। आप चैप्टर पढ़ के देखिए और इसके क्वेश्चन आंसर आप करके देखो कितने क्वेश्चन आंसर है। ये देखो हमारे क्वेश्चन आंसर पहले हैं 22-30 वर्ड्स के। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज इजिप्ट मेड बाय द रिवर नील? रिवर नील के द्वारा, नील नदी के द्वारा इजिप्ट का निर्माण कैसे हुआ था? तो नील नदी के थ्रू इजिप्ट का निर्माण जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि लीबिया डिजर्ट और इजिप्ट के अंदर नील नदी की वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसके बारे में बताया गया। तो इजिप्ट का निर्माण कैसे हुआ, शुरुआत चैप्टर के शुरू में दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन द लीबिया डिजर्ट एंड द वैली ऑफ नील? नील नदी की घाटी और लीबिया डिजर्ट के अंदर आश्चर्यजनक जो अंतर है वो किसकी वजह से? व्हाट मेड क्या बनाता है? तो पानी है जिसकी वजह से, नील नदी का पानी है जिसकी वजह से इन दोनों के अंदर अंतर है। हमें 20-30 वर्ड के अंदर देना है। तो आगे इसकी थोड़ी विशेषता बता दीजिए कि अंतर है वो कैसा है। लीबिया डिजर्ट के अंदर ओनली डेजर्ट है, ओनली सैंड है, और नील नदी की जो घाटी है उसके अंदर बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, बहुत अच्छा वेजिटेशन है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाउ डज वाटर एड टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड? कंट्री साइड के अंदर पानी है वो अपनी सुंदरता कैसे बढ़ाता है? पानी के ऊपर सनसेट सनराइज का जो दृश्य होता है वो बहुत अच्छा लगता है। पानी है जो ट्रिकलिंग करते हैं क्या स्ट्रीम्स, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। फोर्थ है, व्हाट रोल डू वाटर टैंक प्ले साउथ इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर? वाटर टैंक क्या प्ले करते हैं, कौन सा रोल प्ले करते हैं? तो साउथ इंडियन एग्रीकल्चर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ज़्यादातर राइस जो है वहाँ का वहीं पर होता है, और कंट्री साइड की ब्यूटी भी बहुत बढ़ाते हैं, पशु पक्षी अपनी प्यास भी वहीं पर बुझाते हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाय रिवर वाटर? रिवर वाटर के थ्रू सिल्ट का निर्माण कैसे होता है? जब ये पानी रॉक्स से बहकर आता है तो रॉक्स की जो ऊपरी क्रस्ट होती है वो उसके साथ बहकर चली जाती है आगे, तो इसकी वजह से वो सिल्ट का निर्माण होता है। छोटे छोटे कंकड़ आगे 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 पार्टिकल इकट्ठे होते जाते हैं तो उससे सिल्ट का निर्माण हो जाता है। सक्सेसिव स्टेप प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन के क्या स्टेप हैं, और सॉइल इरोजन के लिए हम क्या मेजरमेंट सजेस्ट कर सकते हैं? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज द राइटर कंपेयर वाटर विद इलेक्ट्रिक? वाई डज सॉरी राइटर ने कंपेयर क्यों किया है पानी को अमृत के साथ? तो पानी ही अमृत है, क्योंकि पानी है तो लाइफ है, बेसिस है पानी हमारी लाइफ का। तो जितने भी वाटर की इंपॉर्टेंस बताई गई है, जितनी भी वाटर की क्वालिटीज बताई गई है वो सारा इसके अंदर लिखना है। वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी क्यों है? पानी का संरक्षण जरूरी क्यों है? पानी का संरक्षण नहीं करेंगे तो हम रहेंगे कैसे? पानी का संरक्षण नहीं करेंगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैसे बनेगी? पानी का संरक्षण नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चर कैसे होगी? हमारी जो सोइल इरोजन होता है वो कैसे रुकेगा? तो पानी का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ? बस ह्यूमन लाइफ में पानी की क्या इंपॉर्टेंस है, एनिमल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, एंड प्लांट लाइफ के अंदर पानी की क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिस ऑफ लाइफ के अंदर इसका वर्णन करना है। व्हाट आर द मेजर यूजेस ऑफ वाटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एज? मुख्य उपयोग क्या है पानी के फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एज? आधुनिक युग का विकास के लिए पानी का मुख्य उपयोग क्या है? जो लास्ट में बताया गया कि हम
बहुत सारी सब्सिडरी पर्पज भी पानी के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक का निर्माण कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को यदि हम टैप करके वाटर सप्लाई लोगों के घरों में पहुंचा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पानी के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपने इसमें एक भी क्वेश्चन ढंग से याद कर लिया तो उसके बेस पर आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये है हमारे 11 क्वेश्चन वाटर चैप्टर के। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसके क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसके अंदर सेंड कीजिए। जो भी चीज़ नहीं समझ में आई आप उसमें मैसेज के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हमें ये लाइन नहीं समझ में आई, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, लेकिन आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल से हम इसी बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है तो आप उनको भी इन्फॉर्म करो ताकि वो इससे जुड़ सके, क्योंकि स्कूल की फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब तक ओपन होंगे। तो जब तक नहीं होता आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करो ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।